तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों का हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका आपको जवाब देना है। और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपका सिर्फ 1 से 2 दिन बचा है पेपर का, तो उसके पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों डेली 7 PM पर 7 से 8 PM पर आपका टेस्ट जरूर होता है, तो उसको जरूर दीजिएगा। आप सिर्फ 1 से 2 दिन बचे हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपका पहला स्क्रीन पर है। निपट शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें आपको निपट शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है ये आपको बताना है। आंसर पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो निपट शब्द का देखिए समानार्थी शब्द होता है सरासर। क्या दोस्तों? सरासर। और बिल्कुल भी होता है। और इसके बाद निपटना जो है आपका ये नहीं है, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। एकमात्र भी आपका ये निपट का समानार्थी शब्द होता है। निपट मतलब दोस्तों निपटना नहीं होता है, ये आपका गलत है। जो आप लोगों ने यही टिक किया होगा तो आप लोग गलत हैं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण एक भेद है, तो क्रिया विशेषण एक भेद किसका? एक क्रिया विशेषण भेद है। तो क्रिया विशेषण एक आपका अवयव का भेद है। किसका दोस्तों? अवयव का भेद है जो क्रिया विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। आंसर आपको पता है तो जरूर कमेंट करते चलिएगा। समास कहते हैं, तो समास किसे कहते हैं? समास का मतलब है संक्षेप में। तो समास किससे मिलकर बना होता है? समास जो है शब्दों के मेल को कहते हैं। क्या दोस्तों? शब्दों के मेल को कहते हैं समास। समास का मतलब है कोई चीज़ संक्षेप में बता देना, उसे समास कहते हैं। यानी कि शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को समास कहते हैं। बंदर का तत्सम रूप है, तो बंदर का तत्सम रूप क्या है? बंदर को क्या कहते हैं? बंदर को आप लोग कहते हैं क्या? वानर। क्या दोस्तों? बंदर को आप लोग वानर कहते हैं। तत्सम रूप है वानर। बंदर आपका तद्भव रूप है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द है, तो उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को उखाड़ के फेंक देना, यानी कि उन्मूलन किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। लेकिन उन्मूलन का विलोम पूछा है तो मतलब रोपण करना, किसी चीज़ को रोपण करना, यानी कि किसी चीज़ को लगाना, ये आपका विलोम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। आंखों में गड़ना, यानी कि आंखों में गड़ना, तो इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरे का अर्थ आ जाएगा आंखों में गड़ना, मतलब आंखों में गड़ना यानी कि मन में खटकना। कोई चीज़ आपके मन में खटक रही है तो ये आपका भी हो जाएगा कि मन में खटकना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या दोस्तों? युधिष्ठिर कहते हैं यहाँ, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, युधिष्ठिर। आपने यही सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो अगर कृदंत प्रत्यय की बात करें तो ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कि आपके कृदंत प्रत्यय हैं क्रिया के साथ में। किसके दोस्तों? ये आपके क्रिया के साथ में जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए, यानी कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही बताना है। उसका दोस्तों पूरा 100 टॉप करा दिए, उसके बाद टॉप 30 भी करा दिए, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। जो टॉप 30 दोस्तों वीडियो कराए हैं इसमें आप जरूर देखिएगा, उनमें से आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये है इसका दोस्तों व्याकरण कहते हैं। क्या दोस्तों? व्याकरण जो है, जो व्याकरण को जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करता है, मतलब जो अवयव है वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करता है तो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अगर कहते हैं तो ये निपात। क्या दोस्तों? ये निपात कहते हैं, उन्हें निपात कहते हैं जो विशेष बल प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये आपका कहाँ है? तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? सा, 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 हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन कितने? 4 है। कितने दोस्तों? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं, तो ये आप याद रखना। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। कौन से? सा, 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 हा, ये आपके जिसमें ऊष्मा निकलती है बोलने पर। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, ऊष्मा निकलेगी आपके मुँह से। जो शब्दों से 2 वाक्यांश, जो शब्द 2 वाक्यांश शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब जो शब्द 2 वाक्यांश को जोड़ने का, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक। क्या दोस्तों? विस्मयादि बोधक कहते हैं। जो शब्द और वाक्यों को, जैसे आपने बोला हे फुर्रे, यानी कि आपने शब्द हुआ और वाक्यों को जोड़ दिया, तो ये विस्मयादि बोधक होता है। ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए हैं? तो अभी ये विकल्प है, इसमें संज्ञा आपको बतानी है। संज्ञा क्या है? किसी नाम, वस्तु, स्थान सभी को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको देखना है क्या दोस्तों? देखिए दैनिक, ये आपका अड़ियल, तो ये सारी आपकी संज्ञा हैं। क्या? सर से बने हुए शब्द हैं, तो यानी कि दैनिक और अड़ियल यानी कि आपका ये संज्ञा से बने हुए शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? भाववाचक संज्ञा बतानी जो सर्वनाम से बनी हो। तो सर्वनाम से बनी हो, यानी कि सर्वनाम शब्द से बनी हो
तो ये आपकी अपनापन दोस्तों, क्या दोस्तों, ये आपकी अपनापन है। अपनापन में दोस्तों आपके कौन सी ये अपना से है, अपना से बनी है अपनापन, कौन सी दोस्तों, अपना से बनी है अपनापन, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक। अब यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण से बतानी है आपको भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी है, ये शीघ्रता है दोस्तों। इस बार कुछ इसी प्रकार से आपकी क्वेश्चन रखे जाएंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार आपकी कंपनी जो TCS पेपर करा रही है, अगर आपने TCS का लेवल देखा होगा तो आपको पता होगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो ये इनमें आपको ऑप्शन है, तो इनमें से आपको बताना अल्प प्राण कौन से हैं। तो देखिए अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है आपके वर्ग, ये होते हैं अल्प प्राण। तो इसमें देखिएगा ये तो आपका हो ही नहीं सकता, का खा यानी कि कागा, ये आपके हो गए अल्प प्राण, और महाप्राण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, ये आपको याद रखना है, कौन सा हो गया, का खा। अगला देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, क्या आ आता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो अंत शब्दों में आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या दोस्तों, इन्हें अकारांत शब्द बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अकारांत शब्द बोलते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं, या रा ला वाह, ये भी आपकी या रा ला वाह होते हैं। अयोग्य भी आपके आ हा होते हैं, तो ये अकारांत आ से होते हैं। बाकी अनुस्वार क्या होते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला है, कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, तो अब देखिए घोष वर्ण आपके घोष और सघोष, ये घोष और सघोष एक ही होते हैं, और अघोष ये आपके होते हैं अघोष और सुघोष। तो इनमें आपको पूछा कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण आपका कौन सा है, माँ, देखिए माँ आपका घोष वर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, पहला दूसरा आपका होता है अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा आपका होता है सघोष। अगला देखते हैं, याराला व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो याराला व्यंजनों को कहते हैं क्या दोस्तों, ये आपकी अभी मैंने बताया था, तो आपको पता होगा कौन सा आंसर आपने टिक किया होगा, अंतस्थ व्यंजन है। कौन, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कितने दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, ये भी आपको याद रखना है। उस व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन आपके होते हैं 33। कितने दोस्तों, 33 व्यंजन होते हैं। कितने दोस्तों, 33 आपके व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है, तो अब यहाँ पर आपको तालु से बताना है, तो आपका जो चा वर्ग होता है, कौन सा दोस्तों, चा वर्ग होता है, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है वह है, तो दोस्तों चा वर्ग होता है जो आपका तालव्य से बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए तालव्य, तो यहाँ पर ये तालव्य वर्ग का है, तो उच्चारण तालु से होता है तो तालव्य वर्ग का है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बना दिया, यहाँ पर लिखा होना चाहिए चा वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, यानी कि यानी कि चा वर्ग है आपका जो तालव्य वर्ग से है। अगला क्वेश्चन, और ये देखिएगा ओष्ठ वर्ग का पा वर्ग होता है, का ये कंठव से का वर्ग, और मूर्धन्य से क्या होता है, ये आपको बताना है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला जो है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने यही आंसर चुना होगा। निम्न से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूढ़ शब्द जो है जिसका कोई अकेले स्वयं से मतलब स्वतंत्र हो, ये किसी से मिलकर दूसरे शब्द से मिलकर ना बना हो। तो देखिए ये आपका वहवा है, ये आपका क्या है दोस्तों, रूढ़ शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन, शब्द अन्वय शब्द का संधि विच्छेद। अब यहाँ पर अन्वय का शब्द संधि विच्छेद बताना है, तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका होगा अनुधन अय। क्या दोस्तों, अनुधन अय आपका संधि विच्छेद रहने वाला है अनुवय का। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कवित्री का संशोधित रूप। तो कवित्री, तो देखिए कवित्री को इस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से, कवित्री, तो यानी कि आपका ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब, एक मिनट, ये गलत है आपका, ये वाला कवित्री, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवित्री, याद रखना है। क्या दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपने अब ये आपका जो टेस्ट है समाप्त होता है। अब आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही करें, आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही करें, जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों अब आपका सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं पेपर को। आप लोग अपना एग्जाम से ठीक कमेंट करें, आपने कहाँ किसका पेपर गया है, किसी का होम सेंटर मिला है या नहीं, जरूर कमेंट करके बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा 25 क्वेश्चन के बाद, 25 क्वेश्चन के आगे से भी आपको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन का सेट रखा गया था इसमें, तो मैंने 25 क्वेश्चन कराएं। ज़्यादा क्वेश्चन कराने में थोड़ा
दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसी के चलते दोस्तों 25 क्वेश्चन रखे हैं। अब इसके बाद 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।